बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में दो बड़े बुराई के नामों में पहला नाम शैतान का तो दूसरा नाम दज्जाल का आया। यहूदी किताब तलमूद में लिखा गया कि इस दुनिया की उम्र 6000 साल है। दुनिया नए साल का आगाज 1 जनवरी से करती है, जबकि यहूदियों के मुताबिक साल का आगाज सितंबर से शुरू होता है और 21 सितंबर 2017 को दुनिया ने 5778 साल की उम्र पाई। अब इस दुनिया के ख़त्म होने में सिर्फ 222 साल ही बाकी रह गए, जिसके बाद दुनिया में हर चीज़ फना हो जाएगी। मगर दुनिया का खात्मा होने से पहले यहूदी कौम को जिन दो कामों ने शदीद उलझन में डाल रखा है, इनमें पहला ताबूत सकीना का तलाश करना और दूसरा हैकल सुलेमानी की तामीर है। कम व बेश 1000 साल पहले जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम को फतह किया तो इसे अपनी सल्तनत का रियासी हिस्सा करार देकर अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत करार दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियादों पर यहूदियों का अजीम मअबद तमीर कराना शुरू किया। हज़रत दाऊद के बाद ये सल्तनत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हिस्से में आई तो आपने इस तामीर को आगे बढ़ाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुक़द्दस संदूक ताबूत सकीना, जिसमें तख्तों के 2 टुकड़े, कुछ मनु सलवा, मुक़द्दस असा और अंबिया अलैहिस्सलाम की निशानियाँ मौजूद थीं। ये संदूक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मौजूद था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मुक़द्दस संदूक को इस तामीर करते इमारत में छुपा दिया, क्योंकि इस वक्त बड़े बड़े जादूगर भी मौजूद थे जिन्होंने हर तरफ शर फैलाने में हिस्सा डाल रखा था। नाज़रीन कराम, अक्सर जादूगरों को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पकड़कर कत्ल कर डाला। कत्ल होने वाले जादूगरों के कदीम जादुई नुस्खों को भी इकट्ठा करके इन्हें दीवारों की बुनियादों में दफना दिया। यहूदी इस मोहब्बत को हैकल सुलेमानी कहते हैं। 586 कबल मसीह में यह हैकल इस वक्त तबाह हुआ जब बाबल के बादशाह बख्त नसर ने अपनी फौज के साथ चढ़ाई की और हैकल को तबाह करते ही इसकी बैरूनी दीवार को छोड़ दिया। इस दीवार का बचा हुआ टुकड़ा जिसके सामने यहूदी रोते हुए अपने मसीह का इंतजार कर रहे हैं। यहूदी इस दीवार को दिल और मुसलमान इस दीवार को गिरिया कहते हैं। यहूदी इस बात को मानते हैं कि ताबूत सकीना और जादूगरों के नुस्खों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस के नीचे छुपाया था। यहूदियों ने जादू के नुस्खों और ताबूत सकीना को हासिल करने के लिए 3000 साल से बैतुल मुक़द्दस के नीचे गार खोदना शुरू कर रखे हैं। इन अशिया को तलाश करने के साथ साथ यहूदी दरअसल बैतुल मुक़द्दस को गिराकर हैकल को यहाँ तक फैलाना चाहते हैं। दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब मुसलमान, यहूदी और ईसाईयत में इस बात को माना जाता है कि क़यामत से पहले दज्जाल का ज़हूर होगा। मुसलमानों में दज्जाल का आना एक शरंगेज़ फितना, ईसाईयत में एंटी क्राइस्ट और यहूदियों के नज़दीक इनका मसीहा और निजात दहिंदा है। यहूदियों के नज़दीक दज्जाल तब भी आएगा जब हैकल को तीसरी बार तामीर किया जाएगा। ये इस वक्त मुमकिन होगा जब दुनिया के सारे यहूदी फ़लस्तीन में आकर बस जाएंगे। इस 40 साल जंग में हर सू तबाही होगी, यहाँ तक कि दमिश्क में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज अदा करेंगे। फिर दुनिया एक ऐसी भयानक और हौलनाक जंग देखेगी जिसे यहूदी आर्मागेडन का नाम देते हैं। यहूदियों के नज़दीक इस जंग का फातिह दज्जाल होगा, जबकि मुसलमानों के मुताबिक इस जंग की फतह मुसलमानों के हिस्से में आएगी। ये जंग जबल जैतून को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगी और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी होगी। जबल जैतून यरूशलेम के मज़ाफ़ात में फैली वो पहाड़ी है जिसमें यहूदी दफन होना बाइसे शहादत समझते हैं। यहूदियों का दीवार गिरिया के सामने रोते हुए दिन में 3 मरतबा दुआ करना शमून असरे कहलाता है। यहूदी अपनी इबादत को आज से नहीं बल्कि कदीम ज़माने से मानते चले आ रहे हैं। यहूदी इस बात को अपने कदीम मज़ाहिब की बाबत से मानते हैं कि मसीह लफ्ज़ मशीख से निकला है, जिसके मैनी है मुस्तकबिल का बादशाह। कि हम ऐसे बादशाह के इंतज़ार में हैं जिससे यहूदी पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर पाएँ।
یہودیوں کو ایک گروہ کا ماننا ہے کہ دجال کا تعلق بنو یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوگا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے شاہی خاندان سے ہوگا۔ اس کی پیدائش تو عام انسانوں کی طرح ہوگی اور اس کی پرورش بھی عام انسانوں کی طرح ہی ہوگی، مگر طاقت میں وہ بہت ہی پررفتار طاقتوں کا مالک ہوگا۔ اس کی یہی طاقتیں یہودیوں کے لیے کرامت ثابت ہوں گی۔ یہودی دجال کو عظیم نجات دہندہ، عظیم سپہ سالار اور عالم دین اور نسل انسانی کا عظیم بادشاہ تصور کرتے ہیں۔ یہودی دجال کی ذہنیت پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ دجال کی ذہنیت کی وجہ سے پاک کے تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف یہودیت ہی قائم رہے گی۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہودی دجال کی تیاری میں اکٹھے اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکے ہیں، کیونکہ یہودیوں کے بڑے عالموں کا ماننا ہے کہ ہمارے عظیم بادشاہ کے آنے کا وقت زیادہ دور نہیں، جلد ہی دجال کی آمد کا اعلان کر دیا جائے گا۔ جس دجال کے انتظار میں یہودی قوم دن میں 3 مرتبہ شمعون اثر کرتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا کرنے کے بعد دور دراز کے جزیرے میں قید کر دیا تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ شر پھیلانے والے اس انسان کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور اس کے شر سے بچنے کی دعا فرمائی تھی، اور ساتھ ہی اس فتنے سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کی بہت سی نشانیوں کو امت پر واضح کر دیا۔ دجال کانا ہوگا، اس کے ماتھے پر کاف یعنی کافر لکھا ہوگا، رنگت سرخی مائل سفید ہوگی، گردن چوڑی اور قد چھوٹا، جبکہ وہ کمر سے کبڑا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ طاقت رکھنے والا ہوگا۔ دجال مشرق سے آئے گا اور مدینہ شریف کی جانب بڑھنے کی کوشش کرے گا، مگر فرشتے اس کا راستہ دوسری طرف موڑ دیں گے۔ دجال اپنے ساتھ 70,000 کی یہودی فوج لے کر دمشق کی جانب اپنا رخ کرے گا۔ دجال اپنے آپ کو رب کہلائے گا۔ اس کا رب ہونے کا دعویٰ یہ ہوگا کہ یہ اپنے ساتھ مصنوعی جنت، دوزخ، پانی کی نہریں اور خوراک کا ذخیرہ لے کر چلے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کے زمانے میں ہو، اگر اس پر جنت و جہنم کی آزمائش آن پڑے تو وہ دجال کی جنت کی بجائے اس کی بنائی گئی جہنم میں جا کودے، کیونکہ بظاہر دکھائی دینے والی دجال کی جنت اس میں جہنم ہوگی، اور دکھائی دینے والی جہنم میں جو کودے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والی بنا دیں گے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا فرما دیا تھا۔ ناظرین کرام، شیطان کی ایک فوج بھی اس کا ساتھ دے گی جو بارش برسائے گی، حتیٰ کہ دجال لوگوں کو مار کر زندہ کرے گا، کھیت کھلیان کو سرسبز و شاداب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔